हेलो गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम निकले उनके फॉर्म भी आपने भर दिए होंगे। काफ़ी सारी वैकेंसीज निकल रही है, तो उस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। रिजल्ट आ गया है एसएससी सीजीएल का 2025 का टीयर 1 का, और उसका नेक्स्ट मंथ टीयर 2 का एग्ज़ाम भी है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए साथ में। तो मेहनत करिए ताकि आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए, अगली बार का वेट ही ना करना पड़े। ठीक है। तो आज जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लासेस चल रही है, आज हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्ट 6 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, यानी कि बेईमान दुकानदार। तो आपको तो पता ही है कि दुकानदार जो होते हैं, ये एक्चुअली क्या है, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है वो सारे के सारे प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं। पर कई बार क्या होता है कि कुछ दुकानदार जो कुछ ज़्यादा ही लालच में आ जाते हैं, और लालच में आने के बाद कुछ बेईमानी करना चालू कर देते हैं। तो बेईमानी कैसे करते हैं वो हमें सीखना है, और उस चीज के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से एक दुकानदार बेईमानी कर सकता है, वो हम सीख पहले इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दुकानदार जो है वो किस तरीके से बेईमानी कर सकता है। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है, सबसे पहला तरीका कि वो बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, मतलब जितने का सामान लाया था उतने का ही बेच रहा है। पर वो क्या करता है, वहां पे फोर्स वेट का यूज कर लेता है। मतलब कि जो बट्टा होता है, जो तराजू में जो बट्टा यूज किया था, उसमें उसमें जो 1 किलो बट्टे की जगह पे उससे कम वेट का बट्टा यूज कर लेता है, जिसमें उसे प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए का सामान उसने खरीदा, और कस्टमर को बेच रहा है कितने का? 100 रुपए का ही। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए किलो चीनी, 1 केजी शुगर मान लीजिए, 100 रुपए की उसकी परचेसिंग थी। उसने बेचा कितने का? 100 रुपए का ही बेचा उसने। ऐसा बोला उसने कि मैं तो भाई कोई प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा, मैं सीधा क्या कर रहा हूँ कि 100 रुपए का सामान 100 रुपए का ही बेच रहा हूँ। पर यहाँ पे दुकानदार झूठ बोलता है, क्योंकि अगर 100 रुपए का सामान 100 रुपए का बेचेगा उसे प्रॉफिट होगा ना, अगले दिन दुकान बंद करके भाग जाएगा। ठीक है। तो उस केस में क्या करता है कि आपको हो सकता है कि वो 900 ग्राम तोल दे, 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तोल दे, या उसका 850 ग्राम तोल दे, या 800 ग्राम तोल दे। ठीक है। मतलब 1 केजी दिखा के आपका जो तोलता है वो 900 ग्राम, 800, 850 या 800, मतलब कि कम तोलता है। ये है एक तरीका जहाँ पे वो प्रॉफिट अर्न करता है और बेईमानी करता है, कि 1 किलो की जगह पे आपको कम तोल के दे दिया उसने। सामान जितने का उसने खरीदा था उतने का ही बेच रहा है, पर उसने डी फ्रॉड करा। इसे बोलते हैं डी फ्रॉड। डी फ्रॉड, डी फ्रॉड विद वेट। वेट के साथ ही उसने डी फ्रॉड कर दिया, कि 1 किलो की जगह पे 100 ग्राम कम तोड़ दिया, 900 ग्राम कर दिया, 150 ग्राम कर दिया। ठीक है। तो इस केस में उसे क्या प्रॉफिट हुआ? इस केस में उसे प्रॉफिट होगा, मान के चलिए उसने 900 ग्राम पे 900 ग्राम तोला, 1 केजी 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का बेच रहा है, पर उसने 900 ग्राम तोला, तो उसे बेनिफिट कितने का हुआ? 100 ग्राम का बेनिफिट हुआ उसे। किस पे? 1,000 पे नहीं होगा, 1,000 ग्राम पे, 1 किलोग्राम पे नहीं होगा, उसे उसे बेनिफिट होगा 900 ग्राम पे, क्योंकि उसने जो बेचा है, जो उसके पास से जो क्वांटिटी गई है वो क्या है? वो 900 ग्राम गई है। तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो आपका 900 ग्राम पर कैलकुलेट होगा। तो आपका 900 ग्राम पे कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, वैसे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% का प्रॉफिट उसे अर्न हुआ। तो ये है एक तरीका जहां पे वो प्रॉफिट अर्न करता है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है उसका प्रॉफिट कमाने का या बेईमानी करने का, कि वो किसके साथ बेईमानी करता है? इस केस में वो परचेसिंग में बेईमानी करता है, मतलब खरीदारी। जो अपने लिए सामान जो बेचने के सामान खरीदने गया, वो भी तो कहीं से खरीदता होगा। वो जो सामान खरीदने गया है उस टाइम पे, वो परचेजिंग करते टाइम पे वो बेईमानी कर लेता है। जैसे कि वेट में अगर हम मान के चलिए कि वो कहीं से गेहूं खरीदने गया है, जैसे कि मान के चलिए कि क्या होता है कि किसान से गेहूं खरीदते हैं, जो
बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, वो किससे खरीदते हैं? किसान से। अब जब वो आज तक किसान से गेहूं का वजन तोल रहे होते हैं, तो वहां पे वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो वही गड़बड़ी इनका प्रॉफिट बन जाती है। जैसे कि मान के चलिए 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का गेहूं था, 1 केजी का रेट। ठीक है, 1 केजी का रेट 100 रुपए के हिसाब से था गेहूं, 1 केजी का रेट, जो कि जो दुकानदार था, शॉपकीपर, किससे परचेस कर रहा था? होलसेलर से। होलसेलर, क्योंकि ये जो दुकानदार होते हैं यहाँ पे, जो गली मोहल्ले के दुकानदार होते हैं, वो कहीं ना कहीं से परचेस करते हैं, वो इनसे बड़ा डीलर होता है जो कि होलसेलर होता है, होलसेलर से परचेस करते हैं। ठीक है, तो होलसेल जब ये परचेस कर होता है, तो ये क्या करता है कि 100 रुपए में ही देता, 100 रुपए ही है, पर यहाँ पे 1 किलो की जगह पे 1.1 केजी तुलवा लेता है, जैसे भी बेईमानी करके 100 ग्राम एक्स्ट्रा निकाल लेता है, या फिर 1.2 ग्राम, 1.2 केजी, मतलब कि 200 ग्राम, 100 ग्राम कुछ एक्स्ट्रा निकाल लेता है, और उसके और देता है कितना? 100 रुपए। तो यहाँ पे इसे प्रॉफिट क्या हुआ? ये 200 जो ग्राम है, इसका प्रॉफिट हुआ इसे। अब ये कस्टमर को 100 रुपए का ही बेचेगा, कस्टमर जो अपने कस्टमर को बेचेगा 100 रुपए का, पर 100 रुपए कितना बेचेगा? 1 केजी, 1 केजी बेचेगा। जैसे 200 ग्राम तो बच गया ना इसे, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया ऐसे, किस पे? 1 केजी पे। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 200 ग्राम 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 100, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, और ये आ गया 20% का प्रॉफिट, क्योंकि उसने तो 1 केजी ही बेचा। 20% का प्रॉफिट नहीं होगा भाई, यहाँ पे ज्यादा का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे नहीं, 20% का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब जो तीसरा तरीका है जिसमें वो डिफॉल्ट करता है, वो ये तरीका है, 200 ग्राम। तीसरा तरीका ये है कि वो क्या करेगा कि परचेसिंग में भी बेईमानी करेगा, परचेसिंग में भी और सेलिंग में भी बेईमानी करेगा, दोनों तरफ से डबल बेईमानी करेगा। यानी कि मान के चलो, जैसा कि इस सेकंड वाले केस में बताया कि 1 केजी की जगह पे 1.2 केजी तोल लिया उसने, 200 ग्राम की बेईमानी कर ली, और सेलिंग के टाइम पे 10% रेट बढ़ाकर उसने बेच दिया। तो यहाँ पे वैसे यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। पर ये जो प्रॉफिट होता है, इसे कैलकुलेट सीधा ऐसा नहीं होगा कि ये 10% बढ़ाकर, मतलब कि 10% का प्रॉफिट ये, और 200 ग्राम मतलब कि आपका 20% का प्रॉफिट ये, दोनों कंबाइंड होकर 30% नहीं बनेगा भाई। यहाँ पे इससे ज्यादा का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, एडिशन नहीं होता है इसमें। ये वाला प्रॉफिट बढ़ रहा होता है मल्टीप्लिकेशन के तौर पे। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए उसने यहाँ पे 1 केजी की जगह पे 1.2 केजी तोला, तो 10 से 12, 10 का सामान 10 रुपए में वो 12, मतलब जो 10 रुपए में 10 रुपए में जो 10 सामान आने चाहिए थे, 10 के बराबर का सामान आते थे, उसकी जगह पर उसने 12 सामान ले लिए, और 10 रुपए का जो उसे बेचना था उसने उसे 11 का बेच दिया। ठीक है, तो उसे प्रॉफिट क्या हुआ? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100, 100 पे प्रॉफिट होगा 11, कितना, 121, 132, तो उसे जो प्रॉफिट होगा 32 का प्रॉफिट होगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे किस पे? 100 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हो जाएगा आपका 32% का प्रॉफिट। 10 और 20, 30 नहीं हुआ, 32%, मतलब कि ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेईमान दुकानदार का। अब हम कुछ करेंगे इजी इजी क्वेश्चंस, ताकि आपको आराम से और भी बेहतर नॉलेज हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर शॉपकीपर सेल्स द गुड एट 44%, सेल्स द गुड एट 44% लॉस ऑन द cost price but uses 30, but
uses 30% less weight. What is a percent? What is percentage profit or loss? ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर क्या करता है कि जो कोस्ट प्राइस है उस पे 40% 44% का लॉस दिखा के कस्टमर को बोलता है कि 44% लॉस पर सामान बेच रहा है। पर वो चला कितना है कि वो क्या करता है कि 30% का ऑलरेडी जो डिफर कर देता है किसके साथ, वेट के साथ में। जो वजन जो बट्टा होता है उसके साथ में 30, मतलब कि मान के चलो 1 किलो का है तो उसके लिए 700 ग्राम का वेट यूज करता है, मतलब 30% का वेट पे झोल करता है वो। ठीक है, बोलता है कि 44% का लॉस पे बेच रहा है, पर वेट पे झोल करता है कितने का, 30% का। तो पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट या लॉस क्या होता है उससे। सबसे पहले देखिए 44% का लॉस पे बेच रहा है, मतलब कि मान के चलिए अगर 100 रुपए का सामान था तो 44% का लॉस, यानी कि ये पड़ेगा 560 का। ठीक है, सॉरी 56 रुपए का, 56 रुपए का बेच रहा है कहने के मुताबिक। 100 रुपए का सामान था, कोस्ट प्राइस की 100 रुपए थी, 56 रुपए का बेच रहा है। पर वो क्या करता है, 30% का डिफॉल्ट भी करता है, मतलब कि 100 ग्राम था तो 70 ग्राम की वैल्यू वो बेच रहा है। ठीक है, तो उसे कितने का लॉस हो रहा है, तो उसे एक्चुअल लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है कितने का, 14 का। ठीक है, अगर इसे इसे रुपए मान ले या 1 ग्राम की 1 रुपए कॉस्ट मान ले, तो यहाँ पर भी ये भी इसे रुपए रुपए मान सकते हैं। तो 56 रुपए का बेच रहा है जो कि 70 का उसे पड़ रहा है 44% का डिस्काउंट करने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका किस पे कैलकुलेट होगा, 70 पे। इंटू में 100, 14 पंजे 70, और ये आपका जाएगा 20 पे। तो उसे एक्चुअल जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 20% का। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि 44% का लॉस बोल के कॉस्ट प्राइस पे वो 30% का डिफॉल्ट भी कर रहा है किस पे, वेट पे। 44% का लॉस बोल के 30% का डिफॉल्ट करके वो कितने परसेंट का लॉस गवा लॉस कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मान के चलिए 100 रुपए का सामान वो 56 रुपए का बेच रहा है 44% की ऑफ के। हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम की वैल्यू, 100 ग्राम मतलब कि 100 रुपए। ठीक है, और वो 100 ग्राम वेट पे 30% का डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब कि 70 का 70 ग्राम तोल रहा है 100 ग्राम की जगह पे, तो 70 रुपए का बेच रहा है। ठीक है, तो 70 और 56 इसमें डिफरेंस कितना है, 14 का डिफरेंस है। तो उसे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, पर एक्चुअल में उसे 44% का लॉस नहीं हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है सिर्फ 20% रुपीज का। ठीक है, क्योंकि 70 ग्राम बेच रहा है वो कितने का, 56 रुपए का। तो 14 70 इसको सोल्व करेंगे 20% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए